आज हम लोग इंटरमीडिएट 2025 का मॉडल सेट के बारे में चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव, चलिए। दिल छोटा करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा ए। आँखों का तारा होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत इजी पूछा गया है, प्रिय होना। लाल पीला होना, इसका अर्थ होता है क्रोध करना। नेक्स्ट देखते हैं। गोद में सोने वाला अंगसाई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलिए, शिक्षा। शिक्षा आपको पूछे जा रहे क्या है? तो बहुत इसका इजी है कि अंत में आपको जो है छाल लगता है तो आपको स्त्रीलिंग ही होता है। आप बात को ध्यान में रखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, स्त्रीलिंग। चलिए, सभा। देखिए, सभा आप बिहार बोर्ड में देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव आपको 110% आ रहा है उसी को आपको सोल्व करना है, ज़्यादा आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, सभा को देखते हैं। यदि आपको नहीं आता है तो एग्ज़ाम सेंटर में छोड़ सकते हैं, दूसरा जो सरल प्रश्न है उसको बना सकते हैं। सभा आपका जो है ये आपको स्त्रीलिंग है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अभी बताएं आपको कि यदि अंत में छाल लगता है तो आपको क्या कहलाता है? वह आपको स्त्रीलिंग कहलाता है। आसानी से इसको आप पकड़ सकते हैं। चलिए, ये आपका जो है स्त्रीलिंग हो गया। घी। घी देखिए, इसमें घी देखा जाए तो एक द्रव्यवाचक है, ये आपको नापने तौलने के प्रति आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पुल्लिंग होगा। चलिए, वचन के कितने प्रकार होते हैं? एक वचन और बहुवचन आपको हिंदी में 2 होते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर सी। अग्नि का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, बहुत इजी भी है, ये भी आपको पूछा जा रहा है। चलिए, अग्नि का हो जाएगा पावक, डी ऑप्शन। कमल का पर्यायवाची आपसे पूछे जा रहा है तो बहुत इजी है, 10th में कई बार आप लोग भी पढ़े होंगे। इसका हो जाएगा बी, सरोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बहुत बोलता है तो उसका ऑप्शन नंबर ए होगा, वाचाल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो पुरुष अभिनय करता है, तो देखिए जो पुरुष अभिनय करता है तो वह कहलाता है अभिनेता। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल में रहने वाले सेना को क्या कहते हैं? देखिए, जल में जो रहते हैं उसको नौसेना कहा जाता है। जो भूमि में रहता है, भूमि पर रहता है, उसको भूसेना कहा जाता है। चलिए, जो हवा में रहता है उसको वायुयान या हवाई सेना भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, इसका हो जाएगा कुशाग्र बुद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमल नयन का पर्यायवाची क्या होगा? कमल नयन का बहुत इजी है, इसका जो है नयन लगा हुआ है, देख सकते हैं लास्ट में जो है आपको नयन का प्रतीक लगा हुआ है। लास्ट वाला में पकड़ेंगे कि आपको जो है नयन लगा हुआ है, इससे भी पकड़ सकते हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा आपको कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजीवन, शुरू में आ लग गया है तो यह आपका हो जाएगा अव्ययी भाव। या आ लग जाता है शुरू में तो आपको कहलाता है अव्ययी भाव कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रज अनुज, इसमें छोटा बड़ा का प्रतीक आपको बताया गया है तो आसानी से इसको पकड़ सकते हैं। ये आपको द्वंद्व है, माइनस भी लगता है योजक चिन्ह तो ये भी आपको द्वंद्व ही होता है, या उल्टा रहेगा तो आपको द्वंद्व ही होगा। नवरत्न, इसमें 9 गो का समूह बताया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगु। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान का पर्यायवाची क्या होगा? बहुत से देखेंगे शादी ब्याह का माहौल में आपको देखे होंगे, कार्ड पर लिखा रहता है चिरंजीवी। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पृथ्वी का देखते हैं। चलिए, इसका आपको हो जाएगा आपको भूमि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? सबको पता है संधि के आपको जो है 3 ही भेद होते हैं। एक होते हैं आपको स्वर, एक होते हैं व्यंजन और एक होते हैं विसर्ग, आपको इजी पूछे जाते हैं। चलिए, दिगंबर का देखिए, इसमें क्या है आप देख सकते हैं, इसमें जो है ग लगा हुआ है तो इसको क हलंत में बदल दिया जाएगा। तो ऑप्शन देखिए क हलंत कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए में देखिए आपका लिखा भी गया है, इसका आंसर हो जाएगा ए, दिग प्लस अंबर। चलिए आगे देखते हैं। यशोदा, चलिए इसमें थोड़ा कंसेप्ट हम लोग बनाते हैं। इसमें देखिए यशोदा, इसमें किसका मात्रा है? ओ का मात्रा है, तो ओ का मात्रा है तो आपको विसर्ग में बदलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, इसमें भी देखिए आपको
पो लगा हुआ है तो इसमें भी आपको ओ का मात्रा है। पो में देखेंगे तो इसमें भी ओ का मात्रा है। इस कारण से आपका हो जाएगा, देखेंगे विसर्ग लगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वार्तालाप, देखिए संधि पढ़ने से ही पता चल जाता है इसका आंसर क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वार्ता प्लस अलाप। चलिए आगे बढ़ते हैं। महेश, चलिए इसको समझते हैं इसका क्या होता है। देखिए आपको देखेंगे तो अंतिम में देखिए आपको क्या लगा हुआ है, स है। कॉन्सेप्ट मेरा समझिए क्या है, स लगा हुआ है तो आपको यह स लगा हुआ है तो 100% आपका जो है दीर्घ ई आपका बनेगा। दीर्घ ई आपको लगा रहता है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कठोर का विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं। कठोर का, चलिए इसको बहुत देखिए, बहुत अच्छा हल्का है विलोम शब्द, कठोर का कोमल हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। स्तुति का देखेंगे, आपको स्तुति का बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी, निंदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनिष्ठ का जो पूछे जा रहा है विलोम तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्येष्ठ। चलिए अंतरंग का विलोम बहुत ईजी पूछा गया विलोम में, इसका बहिरंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तिमिर का पूछे जा रहा है विलोम तो इसका हो जाएगा प्रकाश, सी ऑप्शन आंसर होगा। चलिए कृष्ण का पूछा जा रहा है आपको, इसका हो जाएगा आपको देखिए आपको बी ऑप्शन में हो जाएगा, शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पूछा जा रहा है उपसर्ग जो शुरू में लगता है, जो शुरू में लगता है तो आपको हो जाता है, ये आपको विसर्ग हो गया, सॉरी उपसर्ग हो गया, और जो अंत में लगता है वह प्रत्यय हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा तत्व में क्या है तो इसका पूरा कर लेंगे, उपसर्ग तो इसका हो जाएगा पूरा, तोड़ने से पता चल जाता है आपको। आदिकाल में अभी बताएं कि जो शुरू में लगा है बदलता नहीं, इससे कार्तिक का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, आदि। ममेरा में मूल शब्द निकालेंगे, इसका जो प्रत्यय पूछा जा रहा है, बोले हैं कि लास्ट में लगता है तो इसको बना सकते हैं, मम मूल शब्द निकल गया और इसका जो निकालेंगे तो एरा हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पढ़ाई, पढ़ाई का पूछा जा रहा है, इसमें क्या होगा तो पढ़ अलग निकल जाएगा, अलग निकल गया तो इसमें क्या बच गया, आई, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दिखावट में दिख अलग निकल गया तो बच गया आपको आवट, तो इस ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी, आवट। चलिए विशेषण आपसे पूछे जा रहे हैं। शास्त्र शब्द का विशेषण क्या होगा, तो सिंपल है, सबको शास्त्रिक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, शास्त्रीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंग शब्द का बहुत इजी है, विशेषण पकड़ना आसान है, आपको 2 नंबर के पूछे जाते हैं, या ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, रंगीन। चलिए देखेंगे विशेषण आगे देख सकते हैं, यहाँ पर 42 क्वेश्चन को वेद का हो जाएगा वैदिक, ऑप्शन नंबर ए। आचार्य आपको पूछे जा रहे हैं, मुख्य है, ये आपको बोध कराया जा रहा है, तो आचार्य आपको संत, साधु संत महात्मा को कहा गया है जो मूल रूप से विशेष है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विशेषण, आपको सॉरी व्यक्तिवाचक। चलिए नेक्स्ट है चतुराई, चतुराई इसमें आपको प्रत्यय लगा हुआ है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाववाचक, आपको सी। गुच्छा, पता चल रहा है कि इसमें बहुत समूह का बताया गया है तो आसानी से इसको पकड़ सकते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प, प ऑप्शन नंबर मैचिंग आप पढ़वे किए होंगे उच्चारण स्थान में भी, तो इसको बना सकते होट्स। चलिए द का है तो द का हो जाएगा डोंट, ऑप्शन नंबर सी। क है, क का आपको हो जाएगा कंट, ऑप्शन नंबर डी। कारक कितने प्रकार है सबको पता है, कारक के जो है 8 प्रकार होते हैं, देख सकते हैं 8 प्रकार, ऑप्शन नंबर सी। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या है, तो यह हो जाएगा आपादान, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारक पूछा जा रहा है, करण का कारक चिन्ह पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी, इसमें से रहता है, द्वारा भी आपको लगा रहता है। चलिए कुछ न बनाते हैं। बालकृष्ण भट्ट
के रचनाकार निम्न से कौन है, तो बहुत ईजी पूछे गए मॉडल सेट में। बातचीत एक ललित निबंध भी है, आप इसको बना सकते हैं। चलिए, सूबेदार किस कहानी के पत्रा है, तो आपको उसने कहा था मैं, ये आपको सॉरी सूबेदार नहीं दिया गया है, इसमें आपको लहना सिंह कहानी का नायक है, ये आपसे भी पूछा जाता है। चलिए, उसने कहा था कहानी किस प्रकार के है। चलिए, ये आपको देखेंगे उसने कहा था कहानी किस प्रकार की है, तो मूल रूप से देखेंगे तो यह कर्म प्रधान आपको है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इस प्रकार से आपको जो होता चरित्र प्रधान भी आपका मुख्य आंसर ऑप्शन नंबर ए। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्र कवि थे, उन्होंने लिखे थे आपको अर्धनारीश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ, तो बिहार, हम लोग के जो राज्य में है बिहार जो है, सिमरिया बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामधारी दिनकर किस युग के हैं, ऑप्शन नंबर डी शरदोत्तर युग के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैन ग्रीन आपको लिया गया है, तो गैन ग्रीन पकड़ सकते हैं, रोज कहानी का गैन ग्रीन है, जो 1934 में इसका नाम बदला गया था। जो पहले गैन ग्रीन था 1934 में आपको नाम बदल कर रोज कर दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी। रोज कहानी की नायिका कौन, अभी पता है आपको, रोज कहानी की नायिका आपको मालती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञे जी के पिता का नाम क्या है, तो बहुत इजी में आप लोग पढ़े हैं तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें होने वाला नहीं, 60 तक हम पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग नहीं करना है। चलिए, इसको ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हीरानंद शास्त्री। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।